हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम अभी थेवेनिन थ्योरम डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो हमने आपको थेवेनिन थ्योरम बताया था कि थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो थेवेनिन थ्योरम हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हमें बहुत ही कोई हमारा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, थेवेनिन थ्योरम का यूज करते हैं। ओके, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। हमने आपको बताया था कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तीन हो सकती हैं हमारी, मतलब तीन कंडीशन। या तो हमारे केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट हो प्रॉब्लम में, दूसरा केस क्या हो सकता है जब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स प्रेजेंट हो, और थर्ड केस जब हमारा केवल डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो। तो पहले दो केस के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, थर्ड का भी हमने एक किया है। एक और हम प्रॉब्लम लेते हैं जिससे आपका क्या हो जाएगा, डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, एक ये सोर्स है, ये सोर्स है, दोनों ही सोर्स क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, कोई भी हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे नहीं है, डिपेंडेंट सोर्स है। तो हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड आरटीएच अक्रॉस ए बी। इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस हमें क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो जब भी हमारे पास क्या है, केवल डिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो हम क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमें फाइंड करना है वहां पे हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, सपोज V, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I। ओके, तो हमारा जो RTH होगा वो क्या हो जाता है, V बाय I। तो हमें क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है और I फाइंड करना है। ओके, जब भी केवल डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो नेटवर्क में, तो जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमें क्या होता है, फाइंड करना होता है, उस टर्मिनल के अक्रॉस हम एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं और उस वोल्टेज सोर्स से करंट फ्लो कराते हैं। तो वो जो वोल्टेज सोर्स है और करंट, उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, आरटीएस, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो देखिए हमें V और I फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करते हैं, सपोज हम ये मान लेते हैं, ये जो नोड है ये C हो गया और ये D। नोड C पे वोल्टेज V1 है सपोज, और इस पे क्या है, वोल्टेज V2। ओके, अब हम क्या करेंगे, C और D ये दोनों कैसे हमारे सुपर नोड हैं। ओके, नोड एनालिसिस हमने आपको बताया था। नोड एनालिसिस क्या कहलाता है हमारा, अप्लाई नोड एनालिसिस एट सुपर नोड C एंड D। C और D क्या है, हमारे सुपर नोड है। ओके, इन दो के बीच में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ हमारा, ये क्या हमारे सुपर नोड है। ठीक है, नोडल एनालिसिस क्या कहता है हमारा, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ओके, किसी भी टर्मिनल पे इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है। तो सपोज ये V1 है और V2, इस पे हम क्या कर रहे हैं, सुपर नोड लगा रहे हैं। तो इसका हमारा करंट क्या होगा, हमारा यहाँ पे इस पे करंट एंटर कौन सा कर रहा है, ये वाला करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ओके, कौन सा करंट एंटर कर रहा है, 0.2 IB, 0.2 IB क्या आ जाएगा हमारा, यहां से हम लगाएंगे। अगर ये वाला करंट हमारा आउटगोइंग है, V1 ये क्या है, ग्राउंड, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट। V1 बाई 100, ओके, प्लस यहाँ पे क्या है, ये करंट आ रहा है, यहाँ से और कौन सा करंट आ रहा है, इससे देखेंगे अगर अपन तो, प्लस V2 बाई 80। ये दोनों हमने क्या मान लिए हैं, सपोज आउटगोइंग करंट है। इनकमिंग करंट कौन सा, ये वाला अंदर आ रहा है 0.2 IB, प्लस ये करंट इस नोड पे आ रहा है I। ओके, सुपर नोड का कॉन्सेप्ट लगा है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट कौन सा है, सपोज हमने माना कि ये वाला करंट इस नोड से निकल रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो करंट क्या होगा, V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 100। करंट यही होता है, V इक्वल टू I इंटू R, I इक्वल टू V बाय R। तो इसके बीच का वोल्टेज क्या है, V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लस, इस पे देखेंगे अगर हम तो V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 80। ये दोनों हमने मान लिए क्या है, आउटगोइंग करंट है, और इस पे इनकमिंग कौन सा, ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो क्या होगा 0.2 IB प्लस I। ये हमारी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई। ओके, अब अगर हम IB देखें तो IB क्या होगा हमारा, अगर हम IB की बात करते हैं, जो करंट है IB क्या है, इस ब्रांच का करंट है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या है, V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 80। IB इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 80, मतलब IB क्या है, V2 बाई 80। ओके,
तो यहाँ पे हम IV की वैल्यू क्या रखते हैं, V2/80, क्या होगा V1/100 प्लस V2/80 इज इक्वल टू 0.2 इंटू V2/80 प्लस I। ओके, यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। V1/100 प्लस V2/80 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 0 यहाँ आया, 2 4 8 0 0, V2/400 प्लस I। ओके, अब इसको हम इस साइड ले आए अगर, तो क्या होगा V1/100 प्लस V2/80 माइनस V2/400 इक्वल टू I। ओके, एलसीएम अगर ले लें 400 तो क्या होगा 4V1 प्लस 8 5 जा 40, तो 5V2 माइनस V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4V1 प्लस 5 में से 1 माइनस गया तो प्लस 4V2 इक्वल टू, इसको उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 400I। ये हमारी एक इक्वेशन है। ओके, दूसरा क्या है, V1 और V2 इनके बीच का वोल्टेज क्या है 2IA, तो क्या होगा V2 माइनस V1, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या है 2IA। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया है 2IA, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2IA। ओके, IA की वैल्यू क्या है, IA ये वाला करंट दिया है, इस ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है IA, तो IA की वैल्यू क्या है हमारी V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 100, V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 100। ओके, तो IA की वैल्यू हम यहाँ पुट अप करते हैं। देखिए क्या होगा V2 माइनस V1 इक्वल टू 2, IA क्या है V1/100, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू V1/50। ठीक है, V2 इक्वल टू V1/50 प्लस V1, क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू V1 कॉमन ले लिया हमने बाय 50, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 50, मतलब V2 इक्वल टू 51/50 V1। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। ओके, क्या है हमारी इक्वेशन V2 इक्वल टू 51/50 V1। अब ये जो वोल्टेज V2 है, V2 क्या है इसके अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है, तो V2 बराबर क्या होगा हमारा V होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस आर सेम। V2 इक्वल टू क्या होगा V। ओके, तो हम क्या करेंगे V1 की जगह क्या रख देंगे V1 इक्वल टू 50 V2/51। ओके, यहां से ये आया V1 इक्वल टू क्या होगा, ये यहां जाएगा ये नीचे आएगा, तो 50/51 V2। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो 4 50/51 V2 प्लस 4V2 इक्वल टू 400I। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा V2 प्लस 4V2 इक्वल टू 400I। ओके, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 51, तो कितना आएगा 200 प्लस V2 इक्वल टू 400I। ओके, इसको सॉल्व कीजिए, 400I, V2 की जगह क्या लिख सकते हैं V, तो 400/50 51 V इक्वल टू 400I। हमें क्या चाहिए RTH, मतलब V/I का रेशियो। ओके, तो V/I इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 इंटू 51 डिवाइड बाय 404। इसको आप कैलसी से सॉल्व कर लीजिए, 400 इंटू 51 इक्वल टू डिवाइड बाय 404। ओके, ये हमने कैलसी से सॉल्व कर लिया है, तो ये आ रहा है 50.49 ओम। ये क्या हो जाएगा RTH। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो जब भी आपके पास क्या है केवल हमारा डिपेंडेंट सोर्सेस प्रेजेंट हो सर्किट में,
तो वहां पे आरटीएच फाइंड करने पूछे तो जिस भी टर्मिनल के अक्रॉस फाइंड करना है वहां पे आप एक वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए, वहां से करंट फ्लो कराइए और उन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा हमारा आरटीएस। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें V बाय I का रेशियो मिल गया, यही को होगा हमारा आरटीएस, जो की वैल्यू कितनी आ रही है 50.49। ओके, मतलब 51 ओम समथिंग। ओके, थैंक यू।